यहाँ से एक बड़ी संदेश हम जाएगा और जो वर्तमान सरकार है उसके लिए भी हम निर्णय लेंगे कि कैसे इनको बाहर करना है। हम उन सभी अधिकारों की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हो रही है वो लड़ाई को और धारदार होगा। इलेक्शन कमीशन अब धीरे धीरे यू टर्न होने लगा है, लेकिन वोट चोरी तो हो गई है। तो आज जो वोट चोरी हो रही है और जो इस तरह से लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, तो ये आज 1940 के बाद एक्सटेंडेड CWC जब हो रही है तो हमें पूरा विश्वास है कि इस CWC से भी ये निकल के आएगा कि जो लोग वोट चोर हैं उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे CWC से जो अमृत निकलेगा उससे बिहार के कुशासन से मुक्ति मिलेगा। चौबीस सितंबर कांग्रेस के लिए, बिहार कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन। CWC की बैठक आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में पटना में हो रही है और इस सदाकत आश्रम को देख रहे हैं आप, जो तैयारियां चल रही है, सब लोग लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात दिन लगकर इस मंडप को सजाया संवारने के प्रयास जारी है। अभी समय है 24 तारीख को है बैठक ये, लेकिन उससे पहले कांग्रेस क्या सोच रही है, CWC के पहले कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या ये बैठक एक माइलस्टोन साबित होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, कांग्रेस के सारे टॉप ब्रांड नेता पटना में रहेंगे 24 तारीख को। प्रियंका गांधी की रैली है 26 को, आप जान ही रहे हैं। पटना में भी महिलाओं से मिलेगी प्रियंका गांधी, एक कार्यक्रम ये भी है। तो ढेर सारी उम्मीद है, अपेक्षा है इस रैली को लेकर, इस CWC की बैठक को लेकर। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के नेताओं से सदाकत आश्रम में कि कितनी उम्मीद है इस तरह के कार्यक्रम से, और जो चुनाव होने वाला है बिहार में उसको लेकर कितनी अपेक्षा है, और ये सब सम्मेलन CWC की बैठक कितना सहयोग करेगी इसमें, इस पर हम लोग जानेंगे, कांग्रेस के नेताओं की राय लेंगे। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजेश राम जी। आइए जानते हैं तैयारियों के संबंध में कि CWC की जो बैठक हो रही है उसको लेकर कितना उत्साह है, क्या तैयारी है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। क्या लगता है आज़ादी के बाद ये बैठक, कितना उत्साह है, कितनी तैयारी? देखिए, सदाकत आश्रम का धरती जो रहा है 1921 में इसकी धरती को आज़ादी की लड़ाई के लिए इसको सर्विस में लिया गया था, और उस आज़ादी की लड़ाई में जो यहाँ की धरती रहा है, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अंग्रेज़ों के खदेड़ने के लिए यहीं से नीतिगत फैसला होता था। क्या नीतीश जी को खदेड़ दीजिएगा? और ये जो नीतिगत फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के CWC का जो बैठक है, उन सारी नीतिगत फैसला, पूरे देश के जनहित के मुद्दों का फैसला, पॉलिटिकल कार्यक्रमों का फैसला, बेरोजगारी के विषय पर फैसला आज इसी सदाकत आश्रम के धरती से CWC के विस्तारित बैठक पर होगी। और हम समझते हैं कि ये बापू का कर्मभूमि रहा है और यहाँ से एक बड़ी संदेश हम जाएगा, और जो वर्तमान सरकार है उसके लिए भी हम निर्णय लेंगे कि कैसे इनको बाहर करना है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उस पर भी गहन चिंतन मंथन होगा। आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों की वोट चोरी हो रही है, तो क्या वो वोट वापस होगा? देखिए, वापस तो इलेक्शन कमीशन करने के मूड में नहीं है जी, लेकिन विपक्ष में रहते हम उन सभी अधिकारों की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हो रही है वो लड़ाई को और धारदार होगा। इलेक्शन कमीशन अब धीरे धीरे यू टर्न होने लगा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आधार को जोड़ा,
हम लोग शुरू से उसका लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क पर भी, सदन में भी और न्यायालय में भी। उसके कुछ दूरगामी परिणाम थे, उस पर अंकुश लगाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आधार जोड़ने का हुआ है, उससे बल मिला है, लेकिन वोट चोरी तो हो गई है। क्या तैयारी चल रही है CWC की बैठक को लेकर? CWC की बैठक को लेकर के ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है। पूरे आश्रम का जो है रंग रोगन किया जा रहा है, प्लस पार्किंग की व्यवस्था और CWC की मीटिंग जहां होनी है उसकी व्यवस्था। कितने लोग आएंगे CWC की बैठक में? टोटल 172 लोग जो है एक्सटेंडेड CWC है, तो टोटल 172 मेंबर हैं उसमें, तो सारे 172 मेंबर लगभग में आएंगे। हाँ, तो उसकी तैयारी सब हो रही है। तो लेकिन जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, नेता हैं, क्या उस दिन सदाकत आश्रम में वो लोग भी रहेंगे या फिर बैठक के बाद वो लोग की एंट्री होगी? नहीं, CWC में बेसिकली जो मेंबर होते हैं CWC नहीं, हम के, उस बैठक की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो आप पंडाल बना ही रहे हैं। उसमें वही मैं बता रहा हूँ कि उस बैठक में सिर्फ उन्हीं मेंबर्स की एंट्री होती है। इवन सदाकत आश्रम में सिर्फ उन्हीं मेंबर्स की एंट्री होगी जो CWC के मेंबर हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो अलग अलग 4-5 बने हुए हैं, उनके जो सदस्य होंगे उन्हीं को सिर्फ उसमें एंट्री करने की इजाज़त है। कितना जोश है, कितनी उम्मीद है बैठक को लेकर? बैठक को लेकर डेफिनेटली उम्मीद बहुत है। कारण ये है कि भाई 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति हुए इस देश के, उस समय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में CWC की मीटिंग हुई थी, और उसी मीटिंग में अंग्रेज़ों से भारत के जो लोग हैं उनके अधिकार को लेकर के एक फार्मूला तैयार हुआ, जो आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन जो बना, उसी के बेस पे बना। तो आज जो वोट चोरी हो रही है और जो इस तरह से लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, तो ये आज 1940 के बाद एक्सटेंडेड CWC जब हो रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस CWC से भी ये निकल के आएगा कि जो लोग वोट चोर हैं उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और हुक्मरान जो है वो भी डरेंगे, और उनको जो है जनता का अधिकार, जो बिहार की जनता का रियल अधिकार है, वो उनको देना पड़ेगा। मतलब रोजगार हम लोग देंगे आने वाले समय में, 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। तो जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो ये CWC का मेन मकसद वही है। चलिए, आज़ादी के बाद CWC की बैठक पटना में कितना बड़ा इवेंट या कितना बड़ा कार्यक्रम आप मानते हैं राजेश राठौर जी? देखिए, बिहार में जब जब CWC की बैठक हुई है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, तब तब देश करवटें ली हैं। जी, आज़ादी से पहले उसे तो बिहार का एक चौथा होगा, लेकिन आज़ादी से पहले 1940 में हुआ था, और उसी CWC की बैठक में, उसी अधिवेशन में जो बुनियाद रखी गई, फिर मेरा देश आज़ाद हुआ। आज फिर लग रहा है, देश को महसूस हो रहा है कि देश कहीं न कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहा है, अभी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण। जब बिहार में CWC होगी तो एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि बिहार में जो बात होगी वो भारत की बात होगी, न केवल बिहार की बात होगी। तो बड़ा करवट तो लेगा ये CWC पर, न केवल मेरा भारतवासी, भाजपा की भी निगाहें उतनी ही लगी हुई हैं कि आखिर बिहार से क्या संदेश जाएगा। तुम्हें पता है कि बिहार से संदेश गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भागा, बिहार से संदेश गया CWC से तो अंग्रेज भागा, अब फिर संदेश जाएगा तो अंग्रेज का जो कुट्टू था वो जाएगा, अडानी इंडिया कंपनी जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव है इसीलिए CWC पटना में हो रहा है, नहीं तो कभी आज तक हुआ कहाँ आज़ादी के बाद? हाँ, इसको हम स्वीकार करते हैं। हाँ, इसको हम स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि बिहार, मैंने पहले ही कहा कि बिहार से भारत की बात होगी। आज़ादी से पहले भी अगर 1940 में यहाँ अधिवेशन हुआ तो बिहार से भारत की बात हुई, आज़ादी की बात हुई। हम तो स्वीकार करते हैं कि चुनाव है, इसलिए चुनाव तो 20 साल से जकड़ा हुआ है बिहार। क्या बिहार के मुक्ति का भी रास्ता निकलेगा CWC से? निश्चित तौर पे CWC से जो अमृत निकलेगा उससे बिहार के कुशासन से मुक्ति मिलेगा। आपने सुना राजेश राठौर जी को कह रहे हैं कि जो CWC से अमृत निकलेगा वो बिहार को कुशासन से मुक्त करेगा और एक नया बिहार बनाएगा, एक ऐसा बिहार
जिसकी कल्पना दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, दबे कुचले सारे लोग करते हैं। और 20 साल से जो तड़प रहा है ये बिहार, उसको 24 तारीख के बाद मुक्ति मिलेगी, ये संकल्प है राजेश राठौर जी का।